हेलो वेलकम फ्रेंड्स। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम ट्यूशन में पहली बार बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं, क्या शुरुआत में पढ़ाना चाहिए। गाइस, कई बार टीचर्स क्या होम ट्यूशन के डेमो के लिए जाते हैं और कई बार क्या रिजेक्शन मिलता है। क्यों रिजेक्शन मिलता है? क्योंकि वो क्या है, एक ऐसा टॉपिक उठा लेते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो गाइस, बात यहाँ पर ये है कि भाई क्या हमको पढ़ाना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक बात ये रखिए, आप जिस सब्जेक्ट का होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो एक बात ये ध्यान रखिए कि भाई आपको सब्जेक्ट में कमांड है कि नहीं। पहले ये अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। यदि आपको कमांड है पूरी तरीके से तो आप क्या है, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आपको थोड़ी कमांड नहीं है किसी सब्जेक्ट में, तो देखिए तो क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आप ये दिमाग में बसा लीजिए कि भाई अगर आपको कमांड है, अगर कमांड है तो आप बच्चे से बोलो कि बेटा तुमको जो टॉपिक पढ़ना हो, जो भी पूछना हो वो तुम पूछ सकते हो पूरी बुक से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा जो होगा, जो स्टूडेंट होगा, वो आपसे क्वेश्चन पुटअप वगैरह कर लेगा। और बच्चा अगर पढ़ने में वीक होगा तो खुद ही कहेगा आपसे कि सर कोई एक टॉपिक आप पढ़ा दीजिए अपने मन से, वो खुद ही कहेगा। अब गाइस, इसके बाद यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो वीक है, तो फिर क्या करना है। यदि गाइस आपका सब्जेक्ट वीक है तो उस जगह देखिए क्या ध्यान रखना है। यदि आपका सब्जेक्ट वीक है तो आप क्या करें, उस सब्जेक्ट में एक ऐसा टॉपिक उठाएं जो आपको काफ़ी अच्छे से आता हो, प्लस आप बच्चे को काफ़ी अच्छे से समझा सकते हो। तो गाइस, आप उस टॉपिक को उठा के क्या शुरुआत कर सकते हैं। और गाइस, कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारा जो ट्यूशन है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं है, वो ऑल सब्जेक्ट का होम ट्यूशन है। तो उस जगह क्या करना चाहिए। तो देखिए, यदि आपका ऑल सब्जेक्ट का होम ट्यूशन है तो उस जगह आप क्या करें, उस जगह आप क्या करें, 2 से 3 सब्जेक्ट चूज करें। सबसे पहले 2 से 3 सब्जेक्ट चूज करें। आप उन 2 से 3 सब्जेक्ट को चूज करें जिसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी हो और प्लस वो सब्जेक्ट बच्चे को आसानी समझ में आ सके। गाइस, जैसा आपको पता है कि यदि किसी बच्चे को आज की डेट में आप सोशल साइंस पढ़ाने के लिए जाओगे, तो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई वो इंटरेस्ट तभी देगा जब आप चीज़ों को अच्छे से बच्चों को फील करा पाओगे, तब वो इंटरेस्ट देगा। अदरवाइज उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा नहीं आने वाला है। तो जगह आप क्या कर सकते हैं, देखिए सपोज करिए आप ऑल सब्जेक्ट का होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए गए हो, तो आप क्या करें, मैथ उठा लें। काफ़ी अच्छा होता है मैथ, पढ़ाएं आप कम करीब 20 मिनट। फिर आप क्या करें, आप इंग्लिश लैंग्वेज उठा लें, उसको पढ़ाइए 20 मिनट। फिर उसके बाद आप क्या करें, साइंस उठा लें, उसको पढ़ाइए 20 मिनट। अब गाइस, साइंस में क्या करेंगे, साइंस में कभी बायो मत उठाइए। यदि आपने बायो उठाया तो भाई बायो चीज़ क्या है, जल्दी समझ में स्टूडेंट्स को नहीं आती है। तो आप कोशिश करें कि फिजिक्स उठाएं या फिर केमिस्ट्री उठाएं। और कोशिश ये करिए कि भाई फिजिक्स उठाएं, क्योंकि जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है उसमें कुछ रिएक्शंस वगैरह होती हैं और कई बार बच्चों को जो रिएक्शंस होती हैं वो प्रॉब्लम कर रही होती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमको अपना ट्यूशन लगाना है और बच्चे को सही तरीके से पढ़ाना है। तो भाई हमारी चॉइस पहले ये होनी चाहिए कि हम बच्चे को पहले क्या डिलीवर करें। देखिए, बच्चे को क्या डिलीवर करें, बच्चे को वो डिलीवर करें जो बच्चा अच्छे से समझ पाए और जो आपका होम ट्यूशन है वो क्या है, डन हो जाए। और गाइस, जब आपका होम ट्यूशन डन हो जाता है उसके बाद आप क्या करें, बच्चे को क्या है, एक सिस्टमैटिक वे में, प्रॉपर वे में पढ़ाते रहिए। गाइस, यदि आप बच्चे को सिस्टमैटिक वे में, प्रॉपर वे में पढ़ाते रहेंगे और बच्चे को सारी चीज़ समझ में आती रहेंगी, तो गाइस आपका जो होम ट्यूशन है वो अच्छे से चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और गाइस, यदि आपने सिर्फ होम ट्यूशन लगाने के उद्देश्य से शुरुआत में अच्छा पढ़ाया फिर बाद में अच्छा नहीं पढ़ाया, तो भी गाइस होम ट्यूशन क्या हटने वाला है। गाइस, कई बार समस्या ये आती है कि भाई शुरुआत में तो होम ट्यूशन चलता रहा 1-2 महीने, लेकिन फिर हट गया। उसका देखिए रीज़न ये होता है कि शुरुआत में जब कोई पढ़ाने ले जाता है तो वो सोचता है कि भाई नए नए ट्यूशन कहीं हट ना जाए, उसके अंदर डर होता है। जब डर होता है तो वो क्या अच्छा पढ़ाता है, तो वो क्या अच्छा पढ़ाता है। और जब अच्छा पढ़ाता है तो फिर उसका ट्यूशन लगा रहता है। फिर धीरे धीरे जब वो क्या है, चीज़ों को क्या अच्छे से हैंडल नहीं करता है, तो फिर उस जगह क्या उसका ट्यूशन क्या हट जाता है। मतलब आपको देखिए क्या करना है, अगर आप एक टीचर हो तो आपको काफ़ी अच्छे से सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ाना है। गाइस, यदि आप बच्चे को सिस्टमैटिक मैनर में एक प्रॉपर अप्रोच के साथ पढ़ाएंगे तो गाइस डेफिनेटली वो एक अच्छा रिजल्ट भी लेके आएगा। और जब रिजल्ट अच्छा लेके आएगा तो आप ये मान के चलिए कि उसी के रेफरेंस से आपको 2 से 3 ट्यूशन जरूर मिल जाएंगे। गाइस, आप ये बात जरूर ध्यान रखिए कि रिजल्ट एक ऐसा चीज़ है
जो आपके ट्यूशन्स की संख्या को ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। यदि रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो गाइस ट्यूशन की संख्या क्या है, एक लिमिटेड रहती है। और गाइस एक बात ये भी ध्यान रखिए कि जो पेमेंट होता है आपका ट्यूशन का, वो भी आपका क्या मुंह मांगा आपको मिल जाता है जब आपका जो रिजल्ट है होम ट्यूशन का वो काफ़ी अच्छा होता है। गाइस आप ये मान के चलिए, यदि कोई व्यक्ति 10th में पढ़ाने का 3,000 रुपये ले रहा है केवल, अगर कोई व्यक्ति 10th में पढ़ाने का 3,000 रुपये ले रहा है और गाइस यदि आप एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हो और अगर उसी जगह आप जो है 5,000 पेमेंट भी मांगते हो ना, तो 5,000 आपको मिल जाएगा। रीजन बिकॉज आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि रिजल्ट को आप क्या मेन टारगेट बनाइए। रिजल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो पेरेंट्स हो। और गाइस यदि आपका रिजल्ट अच्छा होगा डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से आपके होम ट्यूशन आते रहेंगे और काफ़ी लंबे समय तक चलते भी रहेंगे। और गाइस कई बार आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जो रिजल्ट है वो हम पेरेंट्स को कैसे दिखाएंगे। तो गाइस इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप एक काम ये कर सकते हैं कि भाई जिसका रिजल्ट अच्छा आता है, जिसका रिजल्ट अच्छा आता है तो उस बच्चे का एक आप क्या शॉर्ट क्लिप वीडियो बना सकते हैं उस बच्चे के पेरेंट्स से परमिशन लेने के बाद। और गाइस कई बार क्या लोग एग्री नहीं भी करते हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं सच्चाई है। और गाइस आप ये मान के चलिए कि भाई अगर आप जो है 5 बच्चों का अच्छा रिजल्ट दे रहे हो तो गाइस आप ये मान चलिए कि कम से कम एक तो पेरेंट्स ऐसे होंगे कि जो आपको क्या है उसका जो इंटरव्यू वीडियो है वो ज़रूर बनाने के लिए परमिशन दे देंगे। तो गाइस आप अगर अच्छा रिजल्ट लेके आओगे तो गाइस ऐसा नहीं कि भाई सभी मना करेंगे। गाइस कुछ होते हैं ऐसी मानसिकता के लोग जो मना करने लगते हैं, लेकिन गाइस आप ये मान लीजिए अगर एक आप अच्छी परिवार में पढ़ा रहे हो, एक अच्छे परिवार में आपका उठना बैठना उस जगह है, तो यार डेफिनेटली आपको परमिशन मिल जाएगी, कोई आपके साथ दिक्कत नहीं होने वाली है। और गाइस इसके अलावा आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि भाई आपने जब पढ़ाना शुरू किया है आप एक फॉर्म टाइप का बनवा लें, एक फॉर्म टाइप का बनवा लें। जब भी आप किसी को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो एक फॉर्म जो बनाते हैं उसको फिलअप करवा लें कि भाई ये डिटेल है और उस पर बच्चे की फ़ोटो लगवा लें। और जब वो बच्चा अच्छा रिजल्ट लेके आएगा तो अब बेस्ट रहता है कि आपके पास तो फॉर्म है, तो आप उसकी जो फ़ोटो है अपने एडवर्टाइजमेंट में लगा सकते हैं। आप उस बच्चे की फ़ोटो क्या अपने एडवर्टाइजमेंट में लगा सकते हैं, उसमें शो कर सकते हैं कि भाई मैंने इस बच्चे को होम ट्यूशन दिया, इतना इसका परसेंटेज आया। और गाइस आपके पास तो डॉक्यूमेंट है कि भाई वास्तव में आपने पढ़ाया भी है। तो गाइस ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बट गाइस मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने विदाउट पेरेंट की परमिशन से कर दी ये सब चीज़ें, तो गाइस कई बार कुछ पेरेंट्स क्या है दोहरी मानसिकता वाले होते हैं, वो मतलब इन चीज़ों के प्रति क्या ऑब्जेक्शन करने लगते हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि जब भी कुछ भी चीज़ करें तो एक बार परमिशन ले लें पेरेंट्स से, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और गाइस यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपको और प्रॉब्लम हो रही है, तो गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँ कि हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है होम ट्यूशन होम ट्यूटर। इस प्लेलिस्ट में होम ट्यूशन के रिगार्डिंग आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे, जैसे होम ट्यूशन में कितनी फीस लेना है, होम ट्यूशन कैसे पढ़ाना है, लड़कियों को कैसे पढ़ाना है, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, स्कूल में डेमो कैसे देना है। गाइस कंप्लीट नॉलेज आपको मैंने दी हुई है, तो गाइस इस प्लेलिस्ट में आप जरूर विजिट कीजिए। और गाइस इसके अलावा एक हमारा फेसबुक पेज है। गाइस आप हमारे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस पेज को अगर आप लाइक करते हैं तो गाइस जो भी अपडेट्स होंगे वो सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिल रहा है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।